हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीमेन एनालाइज टेस्ट के बारे में बहुत सी जानकारियां जानेंगे। जैसे कि लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि सीमेन और स्पर्म दोनों ही सेम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीमेन एनालाइज या सीमेन अलग चीज़ होती है और स्पर्म अलग चीज़ होती है। तो सीमेन एनालाइज टेस्ट के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। सीमेन एनालाइज टेस्ट में जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। इस वीडियो में तो मैं ओनली सीमेन एनालाइज की रिपोर्ट किस तरीके से समझ सकते हैं वह बताऊंगी आपको। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाई है जिसमें डिटेल से सारी चीज़ें बताई गई है कि सीमेन और स्पर्म में क्या डिफरेंस होता है एंड अदर थिंग्स। तो सीमेन एनालाइज की रिपोर्ट में सबसे पहले आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या होता है, नॉर्मली आइस के थ्रू मतलब देखकर ही रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है। तो सबसे पहले आता है लिक्विफिकेशन टाइम। तो लिक्विफिकेशन टाइम क्या होता है, मीन्स जो सैंपल होता है उसको 15 से 30 मिनट के लिए रखा जाता है और 15-30 मिनट बाद जो उसमें लुब्रिकेशन चेक की जाती है। जो उसकी ड्रॉप डाल के चेक की जाती है कि जो ड्रॉप डाली जा रही है उसमें थिकनेस बनी है या नहीं बनी है, तो वो चेक की जाती है। और जिसका टाइम होता है 15 से 30 मिनट, मीन्स जो सैंपल रखा गया है 15 से 30 मिनट के अंदर जो है उसमें लिक्विफिकेशन बननी चाहिए। और अगर जब भी सीमेन का टेस्ट देने जाते हैं तो उसके लिए जो है सैंपल आपको उसी वक्त देना होता है जांच के लिए, क्योंकि जो सीमेन का सैंपल होता है वो साथ के साथ ही जांच की जाती है उसकी। तो इसकी वॉल्यूम जो है नॉर्मल रेंज जो होती है इसकी 1.5 से 5 ml तक होती है। कलर जो है वो ग्रीस वाइट नॉर्मल होता है। पीएच जो है इसका 8.0 अल्कलाइन होता है। इसका जो पीएच हम यूरिन की स्ट्रिप पर ही चेक करते हैं। एंड वेस्कोसिटी की बात करें तो नॉर्मल होती है या क्लियर होती है। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले आता है टोटल स्पर्म काउंट। तो यह जो होता है चेक किया जाता है इस तरीके से। 100 जो स्पर्म्स होते हैं उनमें मिलियंस ml जो होती है वो अप टू 15 to 150 मिलियंस ml देखने को मिलती है नॉर्मली। मॉर्टल मॉर्टेलिटी की बात करें तो हम 3 स्लाइड लेते हैं स्पर्म्स की, तीनों में अलग अलग चेक करते हैं और इन तीनों का फिर एवरेज निकालते हैं। तो रैपिड जो है इसकी नॉर्मली मीन्स मॉर्टेलिटी जो है अच्छी, रैपिड मतलब होता है अच्छे वाले, मीन्स जिनमें जो बिल्कुल सही है वो स्पर्म्स जो है वो मोर देन 40% नॉर्मल वॉल्यूम में देखी जाते हैं। और सुलगिस एंड इमोटाइल जो होते हैं वो अब नॉर्मल स्पर्म होते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म्स की बात करें तो नॉर्मल शेप वाले मोर देन 60% होने चाहिए और अब नॉर्मल नहीं हो तो ही बेस्ट है, बट कम होने चाहिए जितना ही हो। अदर्स की बात करें तो पस जो है वो स्पर्म में 1.2 देखने को मिलती है। इसके अलावा एपिथाइटिक सेल्स की बात करें तो वो नील देखने को मिलती है। रेड सेल्स जो है वो नील देखने को मिलती है। अगर इसकी शेप की बात करें तो आप देख सकते हो नॉर्मली शेप जो है वो ऐसी होती है। अब नॉर्मल शेप जो है वो ऐसी होती है। कई बार होता है एक साथ काफ़ी सारे स्पर्म्स जुड़े हुए होते हैं या एक ही स्पर्म में से 2 स्पर्म निकल रहे होते हैं, मतलब 2 सीमेन निकल रहे होते हैं।